चैप्टर है आपका कोशिका। किस पर हम लोग बात करेंगे? कोशिका पर बात करेंगे। देखिए, कोशिका पर बात करने से पहले थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग कोशिका वाले चैप्टर को, सेल के चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि लंबा चैप्टर है जिसमें हमको 2-3 पार्ट में पढ़ना जरूरी है। तो अभी हम कोशिका के बारे में कुछ सामान्य सी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, जिन पर याद रखिएगा हम जितनी बातें करेंगे यहां पर क्लास में वो सब सीधे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, यानी उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम हर चैप्टर के साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको भी देंगे, क्योंकि आप पढ़ इसलिए नहीं रहे क्योंकि जानने के लिए पढ़िए आप, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना आपको बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी? हर चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम लोग करवाएंगे। तो कोशिका के बारे में हम कुछ सामान्य सी बातें सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि जैसे कि हम इसको कम से कम 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अभी हम इसलिए फर्स्ट पार्ट पर चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया सामान्य जीव विज्ञान के बारे में, थोड़ा सा इतिहास बताया। अब सीधे हम चैप्टर पर आ रहे हैं, कोशिका पर आ रहे हैं। जो ये कोशिका शब्द आप देख रहे हैं, इस कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। ये जो टर्म सेल है सबसे पहले इसको किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, और 1665 में किया था। मैंने आपको पहले बताया ईयर से कोई मतलब यहां पर नहीं है, एट द ग्लैंस आप जान लीजिए उसको बस केवल, ठीक है। तो सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। लेकिन ये जो कोशिका थी जिसकी इन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजने का श्रेय इनके नाम जो जाता है कि कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने की। ये एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? ये डेड सेल थी ये। और ये इन्होंने कहां देखा था? मधुमक्खी के छत्ते में देखा था। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना। ये जो बीहिव होती हैं, जो सेल्स होती हैं, उन पर जब आप उसको देखेंगे तो उनमें छोटी छोटी ऐसे संरचनाएं बनी होती हैं। आप देखेंगे जैसे गोलाकार गोलाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। गोलाकार गोलाकार संरचनाएं होती हैं, और इन संरचनाओं में, इन गोलाकार संरचनाओं में क्या होता है? उनकी जो हनी होती है वो फिलअप होती है। तो इन्होंने उस संरचना से नाम दिया था इसको कि जैसे कोई ऐसी संरचना, खाली संरचना हो जिसमें कुछ भरा जा सके, यानी ऐसी संरचना जिसमें कुछ भरा जा सके या भरा हो, ठीक है। ऐसी संरचनाओं क्या नाम दिया इन्होंने? कोशिका नाम दिया, ठीक है। और अब यहां ये जानना आपको जरूरी है कि जो ये कोशिका थी, मैंने कहा मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका किसने खोजी? तो मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने किया। लेकिन सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। तो सबसे पहली मृत कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक साहब ने। सबसे पहली जीवित कोशिका जिसे कहते हैं आप लाइव सेल्स की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ये 1665 में था, तो ये 1664 में था, ठीक है। और वो सेल कौन सी थी? प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की सेल्स थी। और इसीलिए हम रॉबर्ट ब्राउन साहब को और क्या कहते हैं? इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ, इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। अब थोड़ा सा और कुछ सामान्य बातों के बारे में जानिए। जो जंतुओं में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है, और इसका बहुत ही छोटा साइज होता है, 10 माइक्रोमीटर साइज होता है। कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर साइज होता है। सबसे छोटी कोशिका इसको जंतुओं में माना जाता है। अब अगर ये सबसे छोटी कोशिका है तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? सबसे बड़ी कोशिका हम मानते हैं एग ऑफ ऑस्ट्रिच को। एग ऑफ ऑस्ट्रिच को अगर इसको हम लंबाई में देखेंगे तो लगभग ये 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये कितना? 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये। लेकिन अगर हम डायमीटर में देखेंगे, व्यास में देखेंगे, तो ये 175 मिलीमीटर किसमें है? डायमीटर में है। 175 मिलीमीटर
डायमीटर में है। इसलिए यहां पर ये जानना जरूरी है कि जो ये कोशिका है इसको हम दोनों आकार पे देख रहे हैं। ये व्यास के आकार पर कितना है, डायमीटर के आधार पर 175 मिलीमीटर डायमीटर में, और लंबाई के केस में कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास के आधार पर सबसे बड़ी कोशिका है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखेंगे तो जो ह्यूमन एग है, जो वुमेन्स में एग बनता है, ओवम बनते हैं, इनको हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल माना जाता है, सबसे बड़ी सेल माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात, सबसे लंबी कोशिका की बात करें यहां पर हम, तो ये है हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। इसका जो आकार होता है सामान्य तौर पर 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक लगभग, जैसे यहां से देखेंगे तो लगभग हमारे पैरों तक जाएगी, यहां से लेंगे लगभग तो हमारे यहां तक एंड तक आएगी। तो इस तरह से लगभग कितनी हो जाती है, ये अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक ये हो सकती है। तो ये सामान्य सी बातें हमने आपको बताई। उन सामान्य सी बातों में क्या बताया, सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से जल्दी, कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया, रॉबर्ट हुक साहब ने किया। सबसे पहले किसने किया कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक साहब ने किया। कब किया, 1665 में किया। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। सबसे पहले किसकी कोशिका थी, ये मृत कोशिका की थी। मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते में इन्होंने इसकी खोज किया, मधुमक्खी छत्ते में उन्होंने देखा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा जो सेकंड पॉइंट है इसका, कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। कब किया, 1674 में किया। मैंने आपसे बताया कि इसको याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, बस लिख दिया है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली जो जीवित कोशिका की खोज थी वो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किया। किसमें किया, प्रोटोजोआ में किया और बैक्टीरिया में किया। और चूंकि बैक्टीरिया की खोज उन्होंने सबसे पहले की थी, इसीलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमने बताया आपको कि जंतुओं में सबसे जो सूक्ष्मतम कोशिका है, सबसे माइक्रो सेल्स है, वो कौन सी है, गैली सेप्टिकम की सेल है। किसकी, माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम की सेल है, जो कि केवल 10 माइक्रोमीटर जो है वो साइज में है। और अगला जो मैंने आपको बताया था वो, कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, जंतुओं की बात करें, तो जो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ये इसकी 15 to 18 सेंटीमीटर ये लॉन्गेस्ट सेल है यहां पर। ठीक है, और डायमीटर में देखेंगे तो 175 मिलीमीटर। ह्यूमन एग, ठीक है, वुमेन्स का जो ओवम बनता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे हम तो हमारी जो नर्वस सेल है, ठीक है, नर्व सेल है हमारी, तंत्रिका कोशिका है ये ह्यूमन बॉडी में हमारी, ये लगभग 90 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक पाई जाती है। तो ये सामान्य हम लोगों ने बातें किया किसके बारे में, सेल्स के बारे में। अब जो हमारा अगला वीडियो जाएगा सेल्स के बारे में, वो हम कोशिका के विभाजन पर बात करेंगे। कोशिका के विभाजन पर बात करेंगे कि कोशिका का जो डिवीजन है, कोशिका का जो विभाजन है वो किस आधार पर होता है। ठीक है ना, तो हम उस अगले वीडियो में बात करेंगे कि कोशिका को हम किस किस आधार पर डिवाइड करते हैं। तो लगभग 3 बेसेस होंगे, उनके बेस पर हम कोशिका को यानी सेल को डिवाइड करते हैं। तो कितने प्रकार की कोशिकाएं होंगी उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम अलग अलग कोशिकाओं को लेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे होती हैं, और फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे होती हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अलग अलग पार्ट्स की। और फिर आगे हम बात करेंगे सेल डिवीजन की, कैसे कोशिका का विभाजन होता है, कैसे सेल्स का डिवीजन होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा वो हम लोग